यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट एरिया हेल्थ सुविधा चाहे यहाँ से इम्प्रोवाइज रूप में मिले, यहाँ से उच्च मिले, वो कम से कम 150-200 किलोमीटर के दायरे पे है। इसलिए हर हाल में जिला चिकित्सालय का बर्डन वर्कलोड अन्य चिकित्सालयों से ज्यादा है। हमारे पास भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो 3 बिल्डिंग्स है। 3 बिल्डिंग को 2 आम रास्ता क्रॉस करती है, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा इनसिक्योर है, क्योंकि 2 आम रास्ताएं अस्पताल के समझिए कि बीचों बीच पार करती है और अस्पताल को 3 भागों में बांटते हुए एक नई बिल्डिंग, एक ई ब्लॉक जहां हम लोग बैठे हैं, और एक राइट साइड में जहां लोग कोलेरा वार्ड के नाम से जानते हैं, पुराने वार्ड में। नई बिल्डिंग में जो 3 सुविधाएं दी जाती है वो ग्राउंड फ्लोर है। ज्यादातर सुविधाएं डायग्नोस्टिक है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, जिससे आप जानते हैं पंजीकरण काउंटर से लेकर के पैथोलॉजी काउंटर से लेकर के एनआरसी है, हमारा सीटी स्कैन है, एक्सरे है। इसके ऊपरी तल पे हमारा ऑर्थो वार्ड है और पेडियाट्रिक वार्ड है। उसके ऊपर जाए हम तो हमारे साथ जनरल सर्जरी वार्ड है और जनरल सर्जरी होती है। बीच वाले में एक और वार्ड है इम्पोर्टेंट, वो हेमोडायलिसिस वार्ड जो फर्स्ट फ्लोर पे है। और सबसे टॉप में जो अभी जो वार्ड बनी हुई थी, जो कोविड काल में नई वार्ड बनी थी, वो पीकू वार्ड से पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड से जानी जाती है, जो सबसे टॉप फ्लोर में है। हम लोग ई ब्लॉक में आएंगे। ई ब्लॉक में हमारा सबसे नीचे इमरजेंसी ओपीडी है, इमरजेंसी इंडोर है। फर्स्ट में मेडिकल वार्ड है, और जहां हम लोग बैठे हैं टॉप में एक सीवी नेट टीबी की जांच की एक प्रयोगशाला है और एक सभागार भी कार्य है। इसकी तरफ हम लोग कोलेरा वार्ड की तरफ चलेंगे तो वहाँ हमारा डेंटल विभाग आज के तारीख में दंत सर्जन वहाँ हमारे बैठते हैं और दांत से संबंधित सारी चीजें कई बार हमारी तरफ से करते हैं। हमारे पास जो सेवाएं दी जा रही है, कुछ सेवाएं रूटीन सेवाएं, जनरल सेवाएं हैं। वो जनरल ओपीडी के इमरजेंसी ओपीडी, आईपीडी, हेमोडायलिसिस, आंख का ऑपरेशन, डायग्नोस्टिक में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आरटीपीसीआर। इसके अलावा ब्लड सेंटर, जो पहले ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता था, अब ब्लड सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे सेवाओं में रखता है, क्योंकि हमारे जनपद बलिया के जनमानस, कोई खास आंकड़ा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा जो ये अनुभव है कि यहाँ के वॉलंटियर डोनरशिप है किसी अन्य जनपदों से बहुत ज्यादा है। यहाँ की एजेंसीज जो डोनेट करती हैं ब्लड, किसी अन्य जनपदों से ज्यादा ही है। अब तक समझिए कि पूरे वर्ष भर में 500 यूनिट के लगभग सिर्फ एजेंसी के द्वारा डोनेट, 500 यूनिट जो है लगभग सिर्फ एजेंसी के द्वारा डोनेट की गई है। जबकि ब्लड सेंटर में आपका वॉलंटियर जो अपना डोनेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं, वो करीब 3000 है। तो हमारा ब्लड बैंक जो है बहुत ही एक तरह का सफलतम ब्लड बैंकों में एक इनका नाम है और मैनेजमेंट उसकी है। उसके बाद हमारे यहाँ लैब में सेंटिनल लैब के नाम से जाना जाता है। सेंटिनल लैब सब जगह नहीं होते। इस लैब में संचारी रोग से संबंधित बहुत सारी स्पेशल जांचें वहां हुआ करती है, वो हमारे सेंटिनल में हो। इसके अलावा सरकार की मंशा के तहत आयुष्मान भारत, जो हमारे सरकार की बहुत प्रायोरिटी में है पूरे भारतवर्ष में। हमारे यहाँ आयुष्मान की अब तक गोल्डन कार्ड 2000 बन चुके हैं, जिसमें सेवाओं में 164 विभिन्न प्रकार के आयुष्मान सेवाएं जो है उसकी संख्या विगत वर्ष में 164 रही है। हमारे यहाँ के एनआरसी की बहुत सफलता है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, न्यूट्रिशन जहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र, जहाँ बच्चे जो है 6 माह से लेकर के 5 साल के बच्चे जो अति कुपोषित हो, सैम वैरायटी के आते हैं, उनको 14 दिन के लिए भर्ती किया जाता है, इम्प्रूव करता है, डिस्चार्ज किया जाता है। यदि 14 दिन में इम्प्रूव नहीं करता है तो फिर अगला नेक्स्ट 14 दिन के लिए भर्ती किया जाता है
और बच्चों को के न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हमारे पास मेडिकल अफसर है, पीडियाट्रिशियंस हैं, ट्रेंड स्टाफ नर्स हैं, डाइटिशियंस हैं। इस तरह से मैं कहूँगा कि हमारा नर्सिंग सेक्टर जो है ये भी बहुत ही जनमानस की सेवा में तत्पर है और बहुत ही सफल सेक्टर माना जाता है। इसके अलावा जागरूकता के रूप में, प्रोटोकॉल के रूप में, मेडिकल बोर्ड के रूप में हमारे चिकित्सक, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी तत्पर रहते हैं और हर जगह सेवा देते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ एटीएम के बारे में पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी की कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। ये हेल्थ एटीएम एक आपको असेसमेंट बताता है कि हमारी लाइफ स्टाइल यदि इसी तरह बनी रही तो हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको बहुत डेवलप नहीं है ये हेल्थ एटीएम सिर्फ ये बताता है कि हम रिस्क फैक्टर जो है हमारा रिस्क में, हम रिस्क में आ रहे हैं, रिस्क जोन में है या हम सेफ जोन में है। आपका वजन, आपका हाइट और अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके ये बताता है कि आप ओबेस हैं, कोलेस्ट्रॉल अपना रिस्क फैक्टर का। इस प्रकार ठंडी को देखते हैं, हमारा ब्रांड बसेरा भी है, ई प्लान में भी ब्रांड बसेरा है। जैसे कि डीएम साहब लेक्चर किए हैं, उनके निर्देश के अनुसार पुरुष और महिला का कम बना हुआ है और उस प्लान में भी एक ब्रांड बसेरा है। तो है जलाव हमारे तरफ से, नगर पालिका की तरफ से अलाव की लकड़ी ठंडे के लिए उपलब्ध कराई जा रही है और जल रही है। इस प्रकार हम सरकार की मंशा के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जनहित में डिलीवर करने का प्रयास करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। भविष्य 2024 में कुछ सेवाएं अपेक्षित है जनता के लिए, जो 2024 में होना संभव है कि वो सेवाएं अब तक के एग्जिस्टिंग सर्विसेज में ऐड हो जाए, जुड़ जाए। जैसे एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, ये जांच चल रही है। ये जांच जो होती है कई चरणों में, भारत राज्य सरकार, पहले जिला स्तर, फिर राज्य सरकार, फिर भारत सरकार, उसकी देखिए ब्लड कंपोनेंट, ब्लड एक ऐसी ही गंभीर चीज है, पूरी प्रक्रिया जांच होने के बाद वो लाइसेंस देगी, तब वो आपको प्रारंभ किया जाएगा। तो हम लोग दूसरे चरण में भारत सरकार और स्टेट वाले जो हमारे आए थे वो अभी पीआई साहब हाल ही में निरीक्षण करके गए हैं और उनका निरीक्षण से हम लोग को कुछ दिन में अवगत करा दिया जाएगा। संतोषजनक अप टू द मार्क होने पर वो आपको लाइसेंस निर्गत करेंगे। तो अग्रिम कार्रवाई हमारे पास बहुत सारे मशीनें उपलब्ध है, लेकिन बिना लाइसेंस के निर्गत किए हम उसको नहीं चला पाएंगे। दूसरा है हार्मोनल असेसमेंट मशीन, हमारे पास आगे बढ़ी हुई है। ये अगले वर्ष की सौगात होगी, प्रक्रिया जारी है। जो कंपनी चलाती है पीओसीटी के नाम से जानी जाती है, वो सरकार से टाई है उनका, तो वो बार बार हमको रिमाइंड कराते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि आप भी पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं कब लग जाएगा, जल्दी लगाइए। वो भी प्रयासरत है मानव संसाधन लेने और साथ साथ इंस्टॉलेशन की। इनकी वजह के बाद लिस्ट में तो करीब 60-70 हार्मोन्स हैं जिनकी जांच करना है, लेकिन पूरी लिस्ट में ना जाए तो भी 10-15 हार्मोन जो डेली आवश्यक है, थायराइड हार्मोन, इस तरह का जांच हमारे यहाँ संभव हो जाएगा, जो कि जिसके लिए सुदूर वाराणसी वगैरह हमको भेजना पड़ता था। ये भी जनता के हित में बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। और आपको बता दें एक प्लानिंग हमारी चल रही है, जमीन का नापा जा रहा है सीसीयू के लिए, क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए भी सरकार 50 बेड की, उसके लिए जमीन इंजीनियर साहब आ रहे हैं, जेई साहब आ रहे हैं, कुछ जमीन की लंबाई चौड़ाई एरिया ले रहे हैं। जहां भी सटीक होगा, हो सकता है कि वो सौगात हम लोग अगले साल प्राप्त हो जाए। इसके साथ और बता दें कि आपकी प्रयास से, हमारी प्रयास से इस जिला चिकित्सालय में अब तक तो भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग को नाम दिया गया है कायाकल्प। कायाकल्प स्वास्थ्य विभाग के लिए है। ये एक पारितोषिक योजना है सरकार की कि अब अच्छा करोगे तो हम कुछ पारितोषिक देंगे, फिर अच्छा करोगे फिर पारितोषिक देंगे और आपको आगे
प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर जो भी आप प्राप्त करते हैं सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत भी हम लोग इस साल अपने को प्रथम चरण से पास करवाए, दूसरे चरण में पास करवाए। अब हाल ही में 1-2 दिन पहले आप लोगों को जानकारी हो, नौ में बता दूं कि तृतीय चरण जो फाइनल चरण होता है उसकी भी जांच हो चुकी है। स्टेट लेवल से टीम आई है, अपनी जांचें करके गई है। वो भी हम लोग कुछ दिनों में अवगत करा देंगे कि हम लोग कहाँ पे हैं। यदि इस तरह की शुभेच्छा आप लोगों की बनी रही तो हो सकता है कार्यक्रम को लोग निकाल लें, और इसमें क्या होता है कुछ पारितोषिक मिलेगा, जिससे कि अस्पताल में एग्जिस्टिंग कमियां, जो गैप्स दिख रहे हैं, जो कमी दिख रहे हैं, उसको हम और इम्प्रूव करा पाए। उनका ये मकसद है, जो हमारा मकसद है। इसके अलावा भी स्टेट से आए हुए अधिकारी से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कुछ विभाग आपके ऐसे हैं जिसको नेशनल लेवल की क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी जो होगी वो भी सम्मानित, वो भी सर्टिफाइड कर सकती है। उसमें एनआरसी, पैथोलॉजी, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो विभाग वार होता है, विभाग वार। तो 1-2 विभाग जो एनक्वास के नाम से जानते हैं, तो उस वो विभाग आपके संभव है कि आप तैयार करेंगे, तो हो सकता है हम लोग अगले वर्ष एनक्वास के लिए भी एलिजिबल हो जाए 1-2 विभाग। और हमारे यहाँ अन्य गतिविधियों में एक सम्मान कार्यक्रम भी किया जाता है, जैसे पिछले वर्ष इस वर्ष हम लोग 15 अगस्त को किए थे। जो भी हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी सम्मानित किए गए, कुछ हमारे जिला चिकित्सालय परिवार के चिकित्सक या कर्मचारी अधिकारी किए गए, और हम लोग बड़ी धूमधाम से एक दूसरे को सम्मानित किए और एक दूसरे के बारे में जाने पहचाने, एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, प्रॉपर्टी को आगे डेवलप करने के लिए हो 26 जनवरी की हम लोग इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 26 जनवरी में हमारा एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम लोग आपस में मिलेंगे और कुछ सम्मान कार्यक्रम उसमें भी रखी जाएगी। ये सारे कार्यक्रम के पीछे आगे बढ़ाने के पीछे, किसी विकास के पीछे, किसी देश को, राज्य को, अस्पताल को आगे ले जाने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होगा। पूरे अस्पताल परिषद के सदस्यों के साथ साथ हमारे पास हमारे जो मार्गदर्शक प्राप्त है, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, वो है हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, और साथ साथ जो हमारे फ्रीक्वेंट निरीक्षण करते हुए जिनका सिर्फ और सिर्फ मिशन वो है कि अस्पताल इंप्रूव करें, वो है माननीय जिलाधिकारी महोदय। बिना जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन से जो भी आप देख रहे हैं एसी लगा हुआ वार्ड में, या ऐसी जो भी सकारात्मक कार्य दे रहे हैं, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय हर पल हमारे साथ है। फोन से फिजिकली साथ होकर के, अस्पताल में एंटर होकर के हम लोग कार्य की निरीक्षण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और आगे बढ़ते रहने के लिए मनोबल को हमारे बढ़ाते हैं। साथ ही हमारे चिकित्सा विभाग के मुखिया